दोस्तों अपने ग्रो ऐप में शेयर तो खरीद लिए थे, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो समझ नहीं आया कि बेचे कैसे। अगर गलती से भी गलत तरीका आपने अपना लिया तो न सिर्फ नुकसान हो सकता है बल्कि आपका पैसे को अकाउंट में आने में भी देर लग सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको सिंपल और सिर्फ तरीका बताऊंगा जिससे आप ग्रो ऐप में अपने शेयर्स आसानी से बेच सकोगे। तो चलिए दोस्तों चलते हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो ये रहा ग्रो का इंटरफेस। यहाँ पर आपको ऊपर में होल्डिंग वाले ऑप्शंस में आ जाना है। होल्डिंग वाले ऑप्शंस में आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एलएचपीसी का एक स्टॉक होल्ड करके रखा हुआ है, जिसको आज मैं आपको सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली आपको अपने होल्डिंग में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेल में क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको डिलीवरी इंटरडे टेप में कोई भी चेंजेस नहीं करना। हमने डिलीवरी बाय किया था तो डिलीवरी पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद नीचे है क्वांटिटी अवेलेबल, आपको देख लेना है। हमारा क्वांटिटी अवेलेबल है 1, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक क्वांटिटी लिख लेंगे। अगर आप 10, 12, 15 क्वांटिटी लेके रखे हुए हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ 5 क्वांटिटी को सेल करेंगे, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एनएससी बेसिस में भी कोई चेंजेस नहीं करना है, जो पहले से सेलेक्ट है उसको रहने देना है। उसके बाद बारी आती है मार्केट प्राइस है लिमिट प्राइस। तो यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस लिमिट प्राइस में भी ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर वेरीफाई सेल में क्लिक करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने होल्डिंग को वेरीफाई करना पड़ता है अगर आप होल्डिंग को सेल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूज लगता है, तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वेरीफाई सेल में क्लिक कर लेंगे। वेरीफाई सेल में क्लिक करने के बाद आप अगर आपको अपना टिपिन याद है तो यहाँ पर आपको वेरीफाई विद टिपिन में क्लिक करके अपना टिपिन फिल करके वेरीफाई कर लेना है। लेकिन बहुत लोगों को अपना टिपिन याद नहीं रहता या फिर टिपिन जनरेट ही नहीं किए रहते, तो यहाँ पर सब आई कांट फाइंड माय टिपिन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद बारी आती है सेट योर टिपिन जनरेट टिपिन फ्रॉम सीडीएसएल। तो यहाँ पर आपको सेट योर ओन टिपिन में क्लिक कर लेना है, ताकि आप अपना खुद टिपिन जनरेट कर पाए। मतलब कि आप जो भी अपना टिपिन रखना चाहते हैं वो अंक वहाँ पर आप डाल सकते हैं इसमें। लेकिन अगर आप सीडीएसएल से करते हैं तो सीडीएसएल आपको फिर से टिपिन भेजेगा, लेकिन वो टिपिन फिर से आपको याद नहीं रहेगा। तो आप ऐसे जनरेट करो जो आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर हम सेट योर ओन टिपिन में क्लिक कर लेते हैं, ताकि हम खुद अपना टिपिन बना पाए। अब यहाँ पर हमारा बीओआईडी डालना होगा, पैन कार्ड डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें कैप्चा फिल करके नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम अपना कैप्चा फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैप्चा फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन में क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर में ओटीपी आ चुका है। उस ओटीपी को यहाँ पर हम फिल करके नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट। अब हम यहाँ पर इंटरन्यू टिपिन में क्लिक कर लेंगे और अब हमें यहाँ पर टिपिन ऐसे बनाना है जो हमें हमेशा याद रहे। दोस्तों इसीलिए मैंने सेट योर ओन टिपिन में आपको लेकर आया है। अगर आप सीडीएसएल के द्वारा जनरेट करते तो वो आपको टिपिन अभी तक बना के दे चुका होता, लेकिन आपको फिर से याद नहीं रहता। तो आपको यहाँ पर ऐसे टिपिन बनाना है जो आपको हमेशा याद रहे। तो यहाँ पर मैं 6 डिजिट का अपना टिपिन बना लेता हूँ। उसके बाद फिर से री एंटर टिपिन में फिर से वही टिपिन में आपस फिल कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं सबमिट बटन में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा टिपिन सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है और हमारे मोबाइल नंबर में मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पर लिखा वाला टिपिन अपडेट सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक हियर टू गो बैक लॉगिन पेज। तो यहाँ पर हम फिर से क्लिक हियर में क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर बैक चले जाते हैं। बैक आने के बाद फिर से हमें यहाँ पर वेरीफाई सेल करना होगा अपना टिपिन डालकर। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी फिल कर लिया था। क्वांटिटी फिल करने के बाद मैंने आपको बोला था कि आपको वेरीफाई सेल करना होता है। तो हम यहाँ पर वेरीफाई सेल में क्लिक कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर वेरीफाई विद टिपिन में क्लिक कर लेना है और हमने जो भी टिपिन जनरेट किया था वो टिपिन यहाँ पर हमें फिल कर लेना है। तो हम यहाँ पर वो टिपिन फिल करके अपने होल्डिंग को वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर टिपिन फिल करके अपने होल्डिंग को वेरीफाई कर लिया है। अब हमारे मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, उसको फिर से यहाँ पर फिल कर देना है। तो हमने यहाँ पर फिर से ओटीपी को फिल कर दिया है। फिल करने के बाद यहाँ पर फिर से वेरीफाई बटन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा होल्डिंग वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अब सीधा सीधा यहाँ पर हमें सेल का ऑप्शन आ रहा है। अब हम यहाँ पर सेल बटन में क्लिक करके अपनी होल्डिंग को आसानी से सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको मार्केट प्राइस में सेल करना है फिर लिमिट प्राइस में सेल करना है। तो यहाँ पर मैं इमीडिएट सेल करना चाहता हूँ, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है तो मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस डिफाइन कर लूंगा। अगर आप चाहते हैं कोई लिमिट प्राइस में सेल करना तो यहाँ पर आप लिमिट प्राइस में क्लिक करके अपना लिमिट प्राइस फिल कर सकते हैं। अभी हमने मार्केट सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पर सेल बटन में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं
हमारा होल्डिंग सक्सेसफुली सेल हो चुका है। अब हम यहाँ पास डन में क्लिक कर लेते हैं। डन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं पहले हमारा होल्डिंग शो कर रहा था एनएचपीसी का, वो आप शो नहीं कर रहा है। अब हम यहाँ पास ऑर्डर्स में आ जाते हैं। ऑर्डर्स में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा एनएचपीसी का स्टॉक सेल हो चुका है। तो दोस्तों आप इतनी आसान तरीके से अपने होल्डिंग को सेल कर सकते हैं, एकदम ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपने टिप जनरेट नहीं किया है तो भी आप आसानी से कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑल ओवर प्रोसेस पूरा बता दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं उस कमेंट में आपको क्लियर कर दूंगा। और अगर क्लियर नहीं होता है तो मैं उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा। और जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो चाहिए आप कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।